राधे कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, भगवत कृपा से ही भगवत मार्ग मिलता है और इस मार्ग में वही जन आते हैं जिन्हें भीतर से शीतलता का अनुभव चाहिए होता है, जिन्हें शांति का परम पद चाहिए होता है। परेशानी, अशांति और जलन को केवल भगवत मार्ग के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। और इस मार्ग में ऐसे चलना होता है जैसे बिना टिकट के रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में बैठना। बहुत भीड़ है, पर आपको उसी भीड़ में अपनी जगह बना के बस जल्दी से चढ़ना है। अब उस समय हमें कोई प्यार करे या गाली दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब केवल लक्ष्य दृढ़ होता है। ठीक ऐसे ही भगवत कृपा रूपी रेल में जो चढ़ गए वो यात्रा में चल रहे हैं, पर जो अभी चढ़े नहीं वो ही जल रहे हैं, वो ही अशांत है, वो ही परेशान है। जैसे रेल छूटने के बाद हम कितने परेशान हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तो यदि आप परेशान, अशांत हो, जल रहे हो, तो चढ़ जाओ कृपा रूपी रेल में, क्योंकि ये सीधे निकुंज स्थानक पर उतरेगी, जहाँ केवल परमानंद, परम सुख, परम शांति है, जहाँ से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें समझना होगा कि इसमें चढ़ना क्या है, जिससे अशांत रूपी मन शांत होता है। तो ध्यान से सुनिए, अपने हृदय को पूर्णता बेच देना है, हृदय को पूर्णता समर्पित कर देना है, यही इसमें चढ़ना है। अर्थात अपना अस्तित्व ही हमें प्रभु के पास रखना है, क्योंकि ये जो अस्तित्व है वो ही हमें सुख और दुख में बांध रहा है। क्षण में मुस्कुरा दिया, क्षण में रो रहे हैं, क्षण में मित्रता की तो क्षण में झगड़ा भी कर रहे हैं। यही सांसारिक अस्तित्व पुरुष का लक्षण है। इसलिए साधकों को चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के श्री चरणों पे निछावर कर दे। उस हृदय का कोई अस्तित्व ना रखे। कोई हमें प्यार कर रहा है तो वो भी प्रभु जाने, और कोई द्वेष कर रहा है तो वो भी प्रभु ही जाने। इसलिए प्यार में और द्वेष में हमें दोनों परिस्थिति में अपने आप को समान और शांत ही रखना है। ये सुनना आसान है, पर है उतना ही कठिन, क्योंकि जब द्वेष कोई करता है हमसे, तब गुस्सा हमारे सर चढ़ के बोलने लगता है। तो इसी स्थिति में हमें शांत रहना होता है, और इसके लिए हमें राग, संसारिक चाहतों को त्यागना होता है। यदि नहीं तो आप भागवत रूपी रेल में बैठ ही नहीं सकते। इस रेल के इंजन है हमारे आचार्य गुरुदेव, और हम है रेल के डिब्बे, और स्थानक है हमारे प्रभु। अब हमारे गुरुदेव ने कहा है, राग से युक्त होना ही पड़ेगा, वरना वो हमें उस स्थानक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना मित्रों, यदि आप एक से भी आसक्त होंगे तो आपको लौटना पड़ेगा, आपको उतार दिया जाएगा उस रेल से। अगर किसी एक से भी ममता रह गई इस शरीर द्वारा, तो भी लौटना पड़ेगा। एक अहमता ममता जग में है दुखदाई। अब इस शरीर का राग कहीं पे है, तभी हम परेशान है, तभी हम अशांत है। यदि ये राग ही छूट जाए तो अशांति ही मिट जाएगी हमारी। किसी व्यक्ति को, प्राणी को, पैसे को हमने अपना माना है, तभी हम परेशान है, और जब तक ये राग रहेगा तब तक अशांति मिटेगी नहीं। इस अशांति से हम कभी प्रभु को देख ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, प्रभु केवल शीतल हृदय में विराजते हैं, और राग द्वेष रहित हृदय ही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। अब इन सारी बातों की एक ही बात, आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रभु के अलावा किसी और को अपना मानना ही नहीं है। हाँ, ये मुश्किल है, परंतु यदि धीरे धीरे उनसे ध्यान निकालते जाए और वो ध्यान प्रभु में लगाए, तो ये हो सकता है। आपको प्रभु के अलावा किसी और को देखना ही नहीं है। चुपचाप आंखें नीचे करके संसार के काम करो और लौट आओ घर। चाहे कोई गाली दे या तारीफ करे, चुपचाप वहां से निकल जाना है हमें। खुद की तारीफ भी हमें सुननी नहीं है। किसी से अपनापन ना करे और ना ही किसी से द्वेष करे। अंतिम बात, ध्यान रखना, ज्यादा राग में डूबोगे तो शांति की और प्रभु की रेल छूट जाएगी, फिर जीवन भर परेशानी में ही रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से इस भागवत रूपी रेल में बैठ जाओ। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।